जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सर 110% आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी, किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी करें, ये आपको संविधान के 20 प्रश्न आपको 110% देखने को मिलेंगे सर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। क्या भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बात करें अनुसूचियों की, तो भैया कितनी वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं सर 12 हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कहेंगे आप मूल संविधान में सर 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। 9वीं अनुसूची आपकी 1951 में जोड़ी गई थी, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। 10वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई सर? कहेंगे आप ये 1985 में जोड़ी गई थी। 1985 में कब हुआ था ये संविधान संशोधन? 1985, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन, 1985 में ये जोड़ी गई थी 10वां। इसे क्या कहते हैं सर? दल बदल कानून कहते हैं, दल बदल कानून, याद रखेंगे। ठीक है, दल बदल कानून जो था ये 1985 में जोड़ी गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? ये अच्छा प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे। क्या हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? बात करें सर लोकसभा की, तो अगर लोकसभा की हम बात करें तो इसके आर्टिकल की बात करें तो हमको 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा देखने को मिलती है। और सर कब? 1954 में। जी हाँ, 1954 में हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर बी होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्या आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? ये अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। किसे? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। क्या है सर आर्टिकल 32? तो आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल 32 को भारत की संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताना है आपको कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। वैसे अगर भारतीय संविधान की आत्मा आपसे पूछ जाती तो प्रस्तावना है। अच्छा, ये कहा किसने है? तो ये पीटी नेहरू ने। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। लेकिन अगर आपके पूछा जाए कि भारतीय की संविधान की आत्मा कौन है और भीमराव अंबेडकर आपको नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आप क्या सर प्रस्तावना को बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या संसद के 2 सत्रों के बीच अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? मतलब जो संसद का एक सत्र चलता है, वैसे वर्तमान में संसद के कितने सत्र चलते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। आपको ये बताना है कि संसद का अधिकतम 2 सत्रों के, मान लिया एक सत्र हुआ, अब कितने दिन बाद एक सत्र होना मतलब तय है। तो आपको 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने में एक सत्र होना आवश्यक है। ठीक है, 6 महीने की गैपिंग होनी चाहिए 2 सत्रों के बीच, याद रखेंगे। विकल्प 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में सर 110% आपको देखने को मिलेगा। क्या लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? बताना है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया? देखिए न्यूनतम की अगर बात करेगा तो 6, एक जो सत्र बीच के एक के बीच में कितनी 6 माह का अंतर होना चाहिए, और दूसरे भी 6 माह, तो यानी कि 6 6 12, यानी कि कितना हुआ 12 साल। तो 12 साल में कितने 2 सत्र तो आपको मतलब 12 महीने तो यानी कि एक साल में लगभग 2 सत्र तो आपको क्लियर ही बुलाने होंगे। विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए लोकसभा में वैसे अभी तक 2 आंग्ल भारतीय भी मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब इनका प्रावधान हटा दिया गया है। तो आपको याद रखना है जो लोकसभा में कितने सर 550, यानी कि विकल्प उत्तर सी होगा। कितने सर 550 जो है 550 सदस्य अधिकतम लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या राज्यसभा में कितने अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की? राज्यसभा में कितनी हो सकती है? 250, 245, 252 या 230? राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेंगे। तो इसका भी राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि कितना 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। आप लोगों को याद रखना कितने, कहां सर राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 110% ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, मैं आपको बता दूं सर। वैसे जो 2008 में एक बार हमारी संख्या देखिए लगातार बढ़ाई जा रही है। 2008 में जो संख्या
संख्या बढ़ाई गई थी उसके अनुसार 31 थे, ठीक है। लेकिन 2019 में इस संख्या को बढ़ा दिया गया और वर्तमान में जो है ये 34 हो गई है, ठीक है। 34 हो गई, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है आपके, फिलहाल आपको ये याद रखना है 34। वर्तमान में अगर आपसे पूछी जाती तो क्या बताएंगे सर? 34 हो गई। वर्तमान में ये संख्या कितनी हो गई सर? 34 हो गई है, ये बात आपको याद रखनी है। 2019 में ये संख्या 34 कर दी गई है। वैसे 2008 से 31 थी, ठीक है। 2008 तक कितनी थी? 31 थी, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्या संविधान, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान या अगस्त ऑफर? ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो आपको हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? कैबिनेट मिशन प्लान। बात करें सर कैबिनेट मिशन प्लान की, कब आता है सर? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और इसके अंतर्गत कितने 3 सदस्य आते हैं, ठीक है। सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, कितने सर? 3 सदस्य आए थे। ये 1946 में इसका गठन हुआ था। अच्छा, क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 की है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन आपको बहुत होता है, आपको याद रखना क्रिप्स मिशन 1942 की है और जो कैबिनेट मिशन आई थी ये 1946 में आई थी और कैबिनेट मिशन के ही द्वारा सर संविधान सभा का गठन किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? बताइए, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो आपको याद रखना है संविधान सभा के अगर पहले सत्र की बात की जाए तो क्या बताएंगे सर? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फर्स्ट सत्र होता है। कब सर? फर्स्ट सत्र होता है। और सेकेंड सत्र की अगर बात की जाए तो इसकी जो पहला सेकेंड सत्र था ये कब हुआ सर? 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड सत्र होता है। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बात करें सर अस्थायी अध्यक्ष की, जो 2 अस्थायी अध्यक्ष थे, ये पहली जो बैठक हुई थी कौन सर? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, 1946 को जो पहली बैठक हुई उसी के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ये बात आपको याद रखनी है। बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम में, 110% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बताना है आपको कि 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? कब सर? 11 दिसंबर 1940, यानी कि ये सर कौन सी सेकंड बैठक रही होगी? कौन सी? सेकंड बैठक। और इसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद जितनी भी बैठकें हुई इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके क्या हो जाएंगे, ये सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करेगा तो आपने एक नाम सुना होगा, वी एन राव, ठीक है। वी एन राव, तो वी एन राव जो थे यानी कि वेनेगल नरसिंह देव राव, वेनेगल नरसिंह राव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें आप वी एन राव के नाम से जानते हैं। ये संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आपको यार कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन हमें जरूर बताना है कि आपको बताना है कि उपाध्यक्ष संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की अगर बात करें तो समितियां 9 समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में। संविधान सभा में 9 समितियां बनाई गई और सबसे सभी समितियों में जो इंपॉर्टेंट समिति थी उसे कहते हैं सर प्रारूप समिति। क्या था प्रारूप समिति? तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे इसके प्रारूप समिति के। यह समिति क्या थी सर? ये प्रारूप तैयार करती थी, मतलब कैसा होगा हमारा संविधान, इसने प्रारूप तैयार किया, ठीक है। प्रारूप समिति की बात करें सर, इसमें कितने 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सर? 7 सदस्य थे। ये भी बात आपको याद रखनी है, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है। बात करें संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष, देखिए प्रारूप समिति हो या संविधान सभा हो उसके समक्ष कितने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अच्छा, ये प्रस्तावना जो है ये कहाँ से ली गई? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो अमेरिका से। कहाँ से सर? अमेरिका से प्रस्तावना को ग्रहण किया गया, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ और वो था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को रखा था संविधान सभा में या प्रारूप समिति में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या भारतीय संविधान का कौन सभा की संघीय शक्ति
के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा प्रश्न है। संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा अय्यर। बताइए क्या होगा राइट आंसर? संघीय शक्ति समिति। तो बात करें सर संघीय शक्ति समिति की, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प उत्तर 7 बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जो क्या थे सर, क्या थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष रहे थे। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छे प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए तेरा संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा प्रश्न ये भी है। के मुंशी, बी एन राव, टी कृष्णामाचारी या जेवी कृपलानी। बात करें सर झंडा समिति की, तो आपको याद रखना झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे सर? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन सर? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपको याद रखना विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट 110% सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। और मैंने आपको बताया था सर 20 प्रश्न है, 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैंने अभी तक आपसे एक भी बार नहीं कहा कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं तो उस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो क्या बोलेंगे सर? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को याद रखना, विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 के भारतीय ध्वज जो तिरंगा है का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्या बोलेंगे सर? पिंगली वेंकैया। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, अच्छा इन 20 प्रश्नों में से आपका सर स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।